हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 48। 21 दिसंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम विनिर्माण उद्योग के दो महत्वपूर्ण उद्योगों को करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला होने वाला है लौह तथा इस्पात उद्योग। बुनियादी उद्योगों में से एक है जिसके बिना बाकी उद्योगों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लौह तथा इस्पात उद्योग की अगर बात करें तो ये आधारभूत उद्योग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अन्य सभी भारी या हल्के मध्यम उद्योग इसी से बनी मशीनों के पर निर्भर रहते हैं। अगर लौह और इस्पात उद्योग नहीं होगा तो मशीनों का बनना असंभव हो जाएगा। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात किसमें चाहिए होता है? 4:2:1 की रेशियो में। वही 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादक में तीसरे नंबर पर आता है। ये थोड़ी सी पोजीशन हमें याद करनी जरूरी है। तो कच्चे माल में, कच्चे लौह अयस्क में हम तीसरे स्थान पर आते हैं। ये स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। वही अगर बात की जाए सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग सभी उपक्रम, जितने भी पब्लिक एरिया हैं उसमें पाए जाने वाले जितने भी उपक्रम हैं, अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा फेमस जगह है वो है छोटा नागपुर का पठार। और उसके फेमस होने के पीछे कारण ये है कि एक तो यहाँ पे मिलने वाले लोहे अयस्क की लागत कम आती है, उच्च कोटि का कच्चा माल यहाँ पे मिलता है, यानी कि हाई क्वालिटी का लोह अयस्क अवेलेबल हो रहा है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, वहीं स्थानीय बाजार भी पास में है। इसके देखो, भले ही हम लौह अयस्क के मामले में तीसरे स्थान पर हैं, पर अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसको बनाने के लिए जो लागत आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, चाहे कुकिंग कोयल की हो या बाकी चीज़ों की हो। दूसरा, जो कुकिंग कोयल है जिससे एनर्जी काफ़ी अच्छी मिलती है, उसकी मात्रा बहुत सीमित है भारत में। वहीं कम श्रमिक उत्पादकता है, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति है भारत में, और अविकसित अवसंरचना है। जो स्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। वहीं अगर दूसरे उद्योगों की बात की जाए तो वो है एल्यूमिनियम प्रगलन। तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन का जो स्थान है वो दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योगों में से एक है। और ये हल्का, जंग अवरोधी, यानी कि इसमें जंग नहीं लगती है, ऊष्मा सुचालक है, लचीला है, अन्य धातुओं के साथ मिलकर कठोर बन जाता है। सबसे बड़ी बात है, अपने आप में लचीला है लेकिन जब ये दूसरी धातुओं के साथ मिलता है तो कठोर हो जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा फेमस क्षेत्र कौन कौन से हैं? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रगलन का कार्य किया जाता है। इस उद्योग की स्थापना की भी दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले तो कि ऊर्जा की पूर्ति नियमित आवश्यक है, वहीं कम कीमत पर कच्चे माल की अगर उपलब्धता नहीं होती है तो ये उद्योग थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अगर प्रश्नों की बात की जाए तो इसके महत्व पर नोट लिखना है। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा महत्व यही है कि धातु शोधन के मामले में हम दूसरे स्थान पर आता है एल्यूमिनियम प्रगलन। और अगर इसके महत्व की बात करें तो एक तो ये हल्का है, जंग अवरोधी है, ऊष्मा का सुचालक है, लचीला है, और दूसरे धातुओं के मिश्रण के साथ ये कठोर हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित ना हो पाने के कारणों की व्याख्या करें तो देखो, कारणों की व्याख्या तो यही है कि एक तो हमारा जो लौह अयस्क है उसमें लगने वाली जो लागत है वो बहुत ऊंची है। दूसरा, कोकिंग कोयल है जिसमें एनर्जी काफ़ी अच्छी मिलती है, ऊष्मा काफ़ी अच्छी मिलती है, उसकी मात्रा भारत में बहुत कम है। कम श्रमिक उत्पादक है ये क्षेत्र, और ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति है। तो वहीं अविकसित अवसंरचना, ये कुछ कमियां हैं जिसके कारण लौह अयस्क अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।